Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. So आज का ये वीडियो होने वाली है बहुत ही एक अच्छे टॉपिक के बारे में जो मैंने नोटिस किया है सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। वो है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी है जैसे TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, उसको बहुत ज़्यादा मीम कल्चर में शामिल कर दिया गया है। बहुत ज़्यादा मीम्स बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक नीचा दिखाया जाता है TCS और इन सब कंपनीज़ को। और हाँ, ये लोग कोई बाहर वाले लोग नहीं होते, ये वही लोग होते हैं जो उस कंपनी में काम करते हैं या काम कर चुके हैं या जिनकी एस्पिरेशन भी है उस कंपनी में काम करना, वो सब ऐसा कर रहे होते हैं। तो क्या यार ये सही चीज़ है कि मतलब एक मीम मैंने देखा था कि भाई कि रिज्यूमे में लिखने के लिए प्रोजेक्ट होना चाहिए बट मेरे पास प्रोजेक्ट ही कहाँ है, मतलब इस टाइप का कुछ देखा था। पहले बेंच फिर पंच, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। बट क्या ये सच में कंपनीज इतनी ज़्यादा ख़राब हैं या फिर लोग बस अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं? आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इन कंपनीज को इतना मॉक किया जाता है और क्या वो सच में मॉक करने के लायक हैं या बेचारों को बस ऐसे ही बलि का बकरा बना दिया जाता है। तो यही आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन कंपनी को सबसे ज़्यादा मॉक क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला रीज़न है वो है लो स्टार्टिंग सैलरी। देखो मेरे भैया जब 10-15 20 साल पहले जब वो TCS ज्वाइन किया था उन्होंने, तो उनकी सैलरी थी 3.18 और जब मैंने 10-12 साल बाद ज्वाइन किया तो मेरी थी 3.36। तो अभी बढ़ के 3.5 के आसपास हो गई होगी, मुझे पता नहीं है। तो लो स्टार्टिंग सैलरी है जो फ्रेशर्स को दी जाती है, इसलिए मॉक किया जाता है। बल्कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, 23,000 में आपको पता है बीटेक करने के बाद 23,000 जस्टिफाइबल नहीं लगते हैं। और जब कोई दूसरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी 10 से 12 लाख का पैकेज आपको दे रही है तो ऑब्वियसली मीम तो बनेगा ही ना बॉस, ठीक है। तो इमेजिन करो, दो दोस्त हैं, एक गया TCS में, एक गया TCS इन्फोसिस या एक्सेंचर किसी भी कंपनी में गया, और एक गया भाई किसी प्रोडक्ट बेस्ड अमेजोन में। साल के आखिर में जो TCS वाला एम्प्लॉय है, जो या जो सर्विस बेस वाला एम्प्लॉय है, उसको मिला, जो हाइक मिला वो मिला 700 रुपये महीना, उसका बढ़ गया। और जो दूसरा जो है वो अपना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वाला वो अपनी गोवा के ट्रिप्स की फ़ोटो लगा रहा है। तो कैसा होगा भाई, कैसा फील होगा? अच्छा फील नहीं होगा ना, इसलिए थोड़ा मॉक भी किया जाता है। दूसरा है टॉक्सिक बेंच कल्चर। अभी बेंच कल्चर को थोड़ा चेंज करने की बात तो ये कंपनीज कर रही हैं कि मैक्सिमम आप इतना दिन ही बेंच में रह सकते हो, बट पता नहीं, देखते हैं कैसे वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी और क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं। लेकिन जब मैं काम करता तो 4-5 महीना तो लोग आराम से बेंच में बैठे रहते थे। तो लोग बोलते थे भाई मैं IT में काम करता हूँ पर मैं बेंच में ही बैठा रहता हूँ। इससे मोटिवेशन में गिरता था और लोगों को थोड़ा गिल्टी भी फील होता था कि भाई मेरा करियर स्टैग्नेंट रह जाएगा, मैं क्या ही कर रहा हूँ। ये है। तीसरा है रिपीटेटिव और आउटडेटेड वर्क। देखो रिपीटेटिव वर्क है, वहाँ पे मानना पड़ेगा आपको। अगर आप किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में हो तो अगर आप एक टाइप का एप्लीकेशन आपको दे गई जो आपको सपोर्ट करना है उस एप्लीकेशन को, तो आप सालों साल तक वही सब करते रहोगे। टिकट सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, 10 साल से एक ही पुराने टेक स्टैक पे काम कर रहे हो, वही सब चल रहा है। और जब स्विच का टाइम आता है तो कंपनीज क्या बोलती हैं, आपके पास एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब बोलती हैं। बट ये सब थी नेगेटिव बातें, पर पॉजिटिव बातें क्या ये कंपनियां सच में इतनी बुरी हैं भाई? ठीक है, तो देखो ये कंपनीज जो है ये मास हायरिंग करती है। जो देश में बेरोजगारी है ना उसको कम करने का सबसे ज़्यादा जो कंधे पे जो बोझ उठाया है वो इन्हीं कंपनियों ने उठा रखा है। जो इंडियन कंपनीज हैं, TCS हो गई, विप्रो हो गई, टेक महिंद्रा हो गई, इन्फोसिस हो गई, ठीक है। तो आप खुद बताओ, अगर आप 4th ईयर में थे तो क्या आप सच में आप एम्प्लॉयबल थे या नहीं थे? थोड़े बहुत जो C# या C# या C++ या पाइथन के जो आपने कोर्स रटे थे उससे आपको नौकरी मिलने का था स्कोप? नहीं था ना। तो ये कंपनी आपको हायर करती हैं, ये कंपनी आपको ट्रेन करती है, ये कंपनियां जो हैं ये आपके अच्छे करियर का एक लॉन्चिंग पैड होती हैं कि इससे आप किसी एक और अच्छी चीज़ में जंप कर सकते हो, फिर उससे किसी और अच्छी चीज़ में जंप कर सकते हो। ये आपको एक धीमी स्टार्ट ही सही पर एक स्टार्ट तो आपके करियर को दे ही देती है। दूसरा है भाई, यहाँ पे जॉब जो है वो थोड़ा स्टेबल होती हैं, थोड़ा सेफ होती हैं और प्रेडिक्टेबल आपका काम चलता है, जिससे आपको अपनी फैमिली के लिए भी आप एक टाइम निकाल सकते हैं।
टीसीएस मैंने बोला लाखों लोगों को देती हैं। और पैंडेमिक, भाई जब पैंडेमिक आया था तो इतनी सारी फायरिंग चली थी, तो बस यही जो इंडियन कंपनीज हैं, टीसीएस हो गई, इन्फोसिस हो गई, यही कंपनीज थी जिन्होंने लोगों को फायर नहीं किया था। अनलाइक स्टार्टअप्स का एक क्वार्टर में थोड़ा सा नीचे हो जाए तो वो लोगों को निकालना स्टार्ट कर देती हैं भाई। और आपको एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मिलता है काफ़ी लोगों के लिए, कि कोई कंफर्ट जोन चाहिए तो वो कंफर्ट जोन ही आपको कंपनीज देती हैं। तो बात करते हैं कि भाई ये जो कंपनीज हैं ये किस किस को ज्वाइन करनी चाहिए। पहली बात तो ये मैं मना नहीं कर रहा कि आपको ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, मैंने खुद ज्वाइन की थी। लाखों करोड़ों लोग ज्वाइन करते हैं जो आज माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने भी कभी टीसीएस में काम किया हो। जो अमेजोन में काम करते हैं वो उन्होंने भी टीसीएस में काम किया हो। जो बिग फोर्स में काम करते हैं उन्होंने भी टीसीएस में काम किया हो। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को नीचा नहीं देखना चाहिए, बट एम्प्लॉयमेंट इज़ मस्ट। अगर आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं है और आप टीसीएस को तब भी छोड़ रहे हो तो बहुत गलत बात है। अगर आपके पास ऐसे ओनी पोनी स्टार्टअप का है और आप स्टार्टअप को चूज़ कर रहे हो, कोई भरोसा नहीं भाई, 1-2 महीने में आपको निकाल दे वो स्टार्टअप। ठीक है, तो देखो, अगर आपका गोल है एक स्टेबल जॉब, डिसेंट वर्क लाइफ बैलेंस और रेगुलर इनकम विदाउट क्रेजी हसल, तो ये कंपनीज जो हैं ये आपके लिए बेस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें हसल नहीं होती, इन कंपनीज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एकदम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वाला ही काम होता है, वैसे ही प्रेशर होता है, क्योंकि आजकल एजाइल सब फॉलो कर रहे हैं भाई। स्क्रम सबकी चलती है, एजाइल मेथोडोलॉजी सबकी चलती है। तो ये नहीं कि नहीं कर रहा, पर जो पुराने टेक स्टैक में काम कर रहे हैं, जो अभी भी वाटरफॉल बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा स्टेबल और थोड़ा क्रेजी हसल जो है वो कम होता है। लेकिन भाई आप रिस्क टेकर हो, आप रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हो, आपको एक फास्ट ग्रोथ चाहिए, आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में काम करना है, आप स्टार्टअप कल्चर को आप थ्राइव करते हो, तो बेटर है कि आप इन कंपनीज़ में मत जाओ और आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ को ही ज्वाइन करो। ठीक है, तो दोस्तों सच यही है कि अगर देखो लोग इन कंपनीज़ का मजाक उड़ाते हैं तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। कई बार ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। देखो भाई, ये कंपनीज जो हैं ये खेलती हैं अपने मास हायरिंग पे, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा बिलिंग, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कम हाइक्स, कम सैलरी, सब कुछ तो होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन उसी लेवल की रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी जो होती है ना वो आपकी सोच से एकदम अलग होती है। तो मीम्स बनाने वालों को बनाने दो, बट सच यही है कि ये कंपनीज आपको एक लॉन्चिंग पैड ज़रूर प्रोवाइड करती हैं। हर कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। सक्सेस आपके अपने एफर्ट्स पर ही होता है भाई, जितने एफर्ट्स डालोगे उतना ही होगा। कुछ लोग टीसीएस इन्फोसिस से निकल के गूगल तक भी जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट तक भी जाते हैं, केपीएमजी, डेलॉइट वगैरह में भी काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग एमबीए करके एक टीयर 1 कॉलेज से एमबीए करके एक वीपी बन जाते हैं किसी कंपनीज के, बहुत ज़्यादा चांसेस है भाई। तो और कुछ लोग स्टार्टअप 6 महीने बाद ज्वाइन करके भी बर्न आउट हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी खुद की अलग अलग एक्सपेक्टेशन, खुद की अलग जर्नी होती है। तो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द कंपनी, फोकस ऑन योर लर्निंग, योर ग्रोथ एंड योर रोड मैप। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो रिलेटेबल लगी हो या आपको लगा हो कि सर्विस बेस्ड कंपनी में हो और आप कुछ कहना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप अपना क्या एक्सपीरियंस बताना चाहते हो। आप मेरे से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो इस बारे में। और हाँ, वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी वीडियोज़ आती रहती हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।